प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान की महत्ता या उसकी उपयोगिता। सामाजिक अनुसंधान इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोई भी देश, कोई भी समाज अगर विकास की ओर आगे बढ़ना चाहता है, अपने सुख समृद्धियाँ लाने चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अपने समाज की सामाजिक संरचना को भली भांति समझना होगा, सामाजिक समस्याओं को जानना होगा, लोगों की इच्छाओं, उनकी आवश्यकताओं एवं उनकी आकांक्षाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह सब कुछ सामाजिक अनुसंधान की सहायता से किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक अनुसंधान की विशेष उपयोगिता है क्योंकि उसे कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष एवं समतावादी समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना, साथ ही उसे विभिन्न समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना है, सामाजिक कुप्रथाओं की रोकथाम करनी है। ये सब कुछ करने के लिए सामाजिक अनुसंधान का सहारा लेना आवश्यक है। हम सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता के बारे में कुछ बिंदुओं पर इस प्रकार चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान के बिना हम किसी भी समाज के विकास की बात को सोच नहीं सकते। समाज तभी विकास करेगा जब उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में अनुसंधान का कार्य किया जा सके, जांच पड़ताल की जा सके। महत्व के बारे में पहला है अज्ञानता को दूर करने में सहायक। हमारे समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की अज्ञानताएं हैं, अनेक प्रकार के भ्रम पैदा हुए हैं। उन सब का अगर निराकरण करना है तो निश्चित रूप से हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है। यदि सामाजिक अनुसंधान में कोई समस्या पैदा होती है, उसके पीछे क्या कारण है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसके पीछे छिपे हुए कारणों को ढूंढ निकाला जाता है, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है, अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। नंबर 2, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में भी सहायक है। सामाजिक अनुसंधान मानव सभ्यता का विकास ज्ञान की प्राप्ति पर बहुत कुछ आधारित है। यदि ये कहा जाए कि सभ्यता का विकास एवं मानव के सुख सुविधाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हैरिंग ने ठीक लिखा है कि अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार ज्ञान के मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। नवीन ज्ञान से यहाँ मानव समाज की जिज्ञासा एवं ज्ञान पिपासा शांत होती है, उसे आत्मसंतोष मिलता है। वहाँ साथ ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता भी मिलती है। नवीन ज्ञान रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाने में भी योग देता है। नंबर 3, सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। देश में अनेक प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं जिसे हम भली भांति परिचित हैं। आज गरीबी हो, निर्धनता हो, अपराध, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, जातिवाद, दहेज प्रथा के अनेक प्रकार के दुष्परिणाम, इन समस्याओं ने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने से रोक दिया है। इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने हेतु आवश्यक जानकारी सामाजिक अनुसंधान की सहायता से ही प्राप्त होती है। नंबर 4, कल्याण कार्यों में सहायक। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों, अनुसूचित जातियों, सीमांत किसानों, श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों आदि की अनेक समस्याएं हैं। इन्हें आर्थिक दृष्टि से रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करना है, इनकी अज्ञानता को दूर करना है, इन्हें समाज के मुख्य धारा में समाहित करना है। ये सब कुछ उसी समय संभव है जब इन सब के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए। इसके लिए सामाजिक अनुसंधान का ही सहारा लेना होगा। 5 है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। आज अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है।
द्रुतगामी परिवर्तनों के कारण सामाजिक समस्या में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप व्यक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन बढ़ा। तो इस पर नियंत्रण हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा लाया जा सकता है कि ये विघटन क्यों हुआ, इसके क्या कारण हैं, उनको जांच पड़ताल करना और उस पर फिर नियंत्रण स्थापित करना, ये सामाजिक अनुसंधान का ही कार्य है। 6 है प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगी। प्रशासनिक सेवा में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की विशेष उपयोगिता है। वे अपनी भूमिका को विभिन्न परिस्थितियों में उसी समय उत्तमता के साथ निभा सकते हैं जब उन्हें इस बात में सही जानकारी हो। यह जानकारी सामाजिक अनुसंधान ही प्रदान करता है। समाज सुधारक अपने सीमित ज्ञान के आधार पर विभिन्न समस्याओं की वास्तविक प्रकृति को ठीक से नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में वे इनका फलस्वरूप समाधान नहीं कर पाते। वे समाज सुधार के रूप में अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से उसी समय निभा सकते हैं जब उन्हें सामाजिक अनुसंधान द्वारा आवश्यक सामग्री या ज्ञान प्रदान किया जाए। नंबर 7 भविष्यवाणी करने में सहायक है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान की इस रूप में विशेष उपयोगिता है कि इसके आधार पर वर्तमान को समझकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य की सामाजिक घटनाओं के बारे में बताया जा सकता है। जब अनुसंधान द्वारा भविष्य से उत्पन्न होने वाली दशाओं का पता लगाया जा सकता है तो उसके साथ सफलतापूर्वक समायोजन और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद है सामाजिक विज्ञान में विकास में योग। सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक घटनाओं के संबंधों में अधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र के ज्ञान राशि में वृद्धि हुई है। सैद्धांतिक महत्व है। सामाजिक अनुसंधान वास्तव में समाज विज्ञान का आधार है। आज विभिन्न विज्ञानों के लिए अधिकाधिक प्रामाणिक सामग्री सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि समाजशास्त्र में कोई सिद्धांत का निर्माण करना है तो उसका आधार भी सामाजिक अनुसंधान ही है। अब हम सामाजिक अनुसंधान की कुछ समस्याओं की भी चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ किसी भी विषय की अगर कोई लाभ है तो निश्चित रूप से उसकी कुछ हानियाँ या समस्याएं भी हैं। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की अनुसंधान संबंधी अपनी विशिष्ट समस्याएं होती हैं और वह बात समाजशास्त्र में के अनुसंधान में भी सही है। इसकी कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं जिनका उस विषय के सभी विद्वान समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये अवधारणाएं सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योग देती है। समाजशास्त्र में जिन अवधारणाओं का सभी वैज्ञानिकों द्वारा समान अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उससे सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बाधा ही आएगी। ऐसी स्थिति में अनुसंधान के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उनमें वैज्ञानिकता का अभाव होगा। सभी सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के समान सर्वमान्य शब्दावली या अवधारणाओं का विकास नहीं हो पाएगा। नंबर 2 सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अनुसंधान का कार्य किया जाता है, लेकिन चूंकि सामाजिक घटनाओं में जटिलता होती है उनकी जांच पड़ताल करना आसान कार्य नहीं है। कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे अनेक कारण होते हैं और उन कारणों की जांच पड़ताल करना एक मुश्किल कार्य है। इसलिए भी सामाजिक अनुसंधान का कार्य को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार करना सही नहीं है। नंबर 3 वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का विशेष महत्व है। इसके अभाव में सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्ष को वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। यह अनुसंधान उस समय वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है क्योंकि एक व्यक्ति एक ही घटना को कई रूपों में बता सकता है। नंबर 4 सुनिश्चित माप की समस्या पाई जाती है। 5 प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव भी देखने को मिलता है
और अंत में प्रमाणीकरण और सत्यापन की समस्या भी पाई जाती है। धन्यवाद छात्रों, जय हिंद।